बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। शुक्रिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के, आपने पाकिस्तान में जो आइन की इज्जत करवाई है, जो कानून की इज्जत करवाई है कि कानून के रखवाले खुद उन्होंने आइन को पैरों तले रौंद दिया कि पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से खिलाफ आइन जाकर पीटीआई ने से बल्ले का निशान वापस लिया। अब जनाब उनसे जो मखसूस नशिस्तें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको वो ना देने का फैसला किया। अब उस सारे फैसले के पीछे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है कि उन्होंने पीटीआई से अगर बल्ले का निशान वापस ना लिया होता तो आज पाकिस्तान में ये जो आईनी बहरान पैदा हुआ है इसकी हमें जरूरत पेश ना आती। तो शुक्रिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो आइन के बहुत बड़े लवर हैं। और फिर सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि गेम इज ओवर नाउ। अब गेम खत्म हो गई। आज सदर पाकिस्तान ऐवान सदर में शहबाज शरीफ साहब ने तकरीब हल्फ बर्दारी कर ली तो गेम इज ओवर नाउ? बिल्कुल नहीं। गेम इज ओवर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं आज उन्होंने तकरीब हल्फ बर्दारी के दौरान जनरल आसिम मुनीर साहब की एंट्री हुई और जो उनकी आमद पर नारे लगाए गए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका मुकम्मल तौर पर हमने पोस्टमार्टम करना है। उस नारों की हकीकत, उसकी वजह, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत रखी जाएंगी। इमरान खान साहब की रिहाई और कैदी नंबर 804 ने जो ऐलान जंग कर दिया है, ये मामला और माजरा क्या है, उस हवाले से भी हमने आज बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उनसे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके आईनी जो उनका हक था आज उनसे खींच लिया है। उससे इससे एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में आज भी आप लगा दे मार्शल्लाह, जो मुल्क में हो रहा है ये आप मार्शल्लाह लगा दें, शायद मुझे सुकून आ जाए कि आज मेरे मुल्क में आइन की धज्जियां नहीं उड़ रही। आज मेरे मुल्क में फिर कानून जो है वो फिर ज़ाहिर है उसको उड़ा दें, आप उड़ा के रखते हैं। आप जनरल ज़िया का फैसला कर लें, आप जनरल जलानी जो इससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया, जो जनरल अयूब ने किया, आप फिर वही कर लें जो आज हो रहा है। लेकिन खैर जनाब, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आज ना देने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसला कर लिया है। तो इस सब के अंदर सेनेटर अली जफर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हम इस गैर आइनी फैसले को अदालत के अंदर चैलेंज करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पीटीआई की 34 मखसूस नशिस्तें हैं उनको बाकी तमाम तर पार्टीज को तकसीम करने का जो है वो साथ ऐलान कर दिया कि हम उनमें जो है वो तकसीम कर देंगे। और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सदारती और चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन मंजूर नहीं होंगे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया प्लान किया कि उन्होंने कहा कि जो है वो इस इलेक्शन को डिले किया जाए। अगर आप इलेक्शन को डिले नहीं करते तो हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। अदालत का हतमी फैसला आने तक सदर और सेनेट की इलेक्शन नहीं हो सकते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और फिर अदालत का उस पर क्या फैसला आता है, तब तक जो है पाकिस्तान में ना तो सदारती इंतखाब हो सकेगा और ना ही चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो सकता है। और उन्होंने मजीद कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि आइन की पासदारी करें। आइन का आर्टिकल 51 ये कहता है कि कौमी असम्बली क्या है, उसमें सारी सीटें मिलाकर 336 सीटें बनती हैं। जितनी सीटों पर इलेक्शन होगा उसके मुताबिक कौमी असम्बली अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। आर्टिकल 106 हर सूबाई असम्बली का साइज देता है। असम्बली के 3 हिस्से होते हैं, एक जनरल, खवातीन और अक़लियती मखसूस नशिस्तें होती हैं। जब तक तीनों खाने पूर्ण ना हो तो असम्बलियां मुकम्मल नहीं होती। पार्लियामान जमहूरियत में असम्बलियों का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, सदर और स्पीकर्स को मुंतखब करना होता है। नामुकम्मल ईमान हो तो वोटिंग नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी और वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो गया तो जो कि गैर आईनी है, यानी कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन भी गैर आईनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ जो है वो भी अदालत के अंदर जाएगी। आइन कहता है कि अगर किसी सियासी जमात को आजाद उम्मीदवार ज्वाइन करते हैं तो इस जमात को इसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। इलेक्शन में हमारे कुल अरकान की तादाद हमारे नजदीक 180 अरकान थे, लेकिन हमारी तादाद को 92 कर दिया गया। अली जफर ने कहा कि आइंदा सदर और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हमारे मखसूस अरकान को वोट करने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमसे ये मौका वापस ले लिया। अब वज़ीर आज़म का इलेक्शन, सदर पाकिस्तान के इलेक्शन, स्पीकर्स के इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन जो है उसके खिलाफ अब ये गैर आईनी इलेक्शन हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो है वह हासिल नहीं हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ अदालत के अंदर जाएगी और एक नया कट्टा और एक नया आईनी बुरान आइन की नए सिरे से तशरीह होगी। और फिर क्या होगा, जाहिर है आपको पता है कि चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान काजी फाइज साहब से आपको कोई उम्मीद नहीं है और कोई फैसला इसलिए नहीं देना। आप इससे कोई यकीन ना करें कि मैं आपको कह दूं कि बहुत बड़ा सरप्राइज आ जाएगा, मैं कह दूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत से फैसला ले उड़ेगी, ऐसा है ही नहीं। और यहाँ पर आइन उन्होंने रोन दिया है। सबसे बड़ा आइन का जो रखवाला होता है ना, यानी कि एक बहुत ऊंची मसनद पर बैठा एक छोटी कद का ये जो शख्स है, इसने पाकिस्तान में आइन की धज्जियां उड़ा के रखती हैं। तो खैर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ
जो है वो अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। सबरा सुन्नी तहत कौंसल साहब सदा अहमद रजा साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने दोबारा हमारा मैंडेट चोरी कर लिया है, हमें सीटें मिलने तक सदारती और सेनेट इलेक्शन जो है मुलतवी किया जाए, हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया है। यह जनाब वो सुन्नी तहत कौंसिल के सरबराह बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बदतरीन डाका डाला गया है। इमरान खान साहब जो है उनको माइनस करना था, माइनस कर दिया गया, उनको इलेक्शन से आउट किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ दी गई। ये पूरा एक प्लान का हिस्सा था, 1 बाय 1 सारी चीजें हो रही थी और 1 बाय 1 करते करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इनको आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़वाया गया ताकि वो हुकूमत ना बना सके। लेकिन फिर भी नौजवानों ने जो फैसला सुना दिया, जो खान साहब ने बाउंस बैक किया, जो 9 मई का बयान जबरदस्त हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सरप्राइजेस दिए उसके बदले जो पाकिस्तान की कौम जाग गई। फिर यह हुआ कि इनके तमाम तरह प्लान, जो इनकी तदबीरें थी, जो इनकी चालें थी, वो उल्टा इनके गले पड़ गई और अभी तक 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं, ना इमरान खान हार रहे, ना उसका वोटर हार रहा है और ना उसका सपोर्टर थकने का नाम नहीं रहा, ना खान साहब खुद थक रहे हैं। अब ये अजीब चीज हो गई है, ये आउट ऑफ सिलेबस है कि बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह से कभी मिडल ईस्ट से राब्ते होते हैं, कभी अरब शहजादों से कहा जाता है कि आप इमरान खान साहब को मनाएं, तो अरब शहजादों ने हाथ खड़े कर लिए कि जनाब हम इस शख्स को जो है वो नहीं मना सकते। अब ये अगला कदम उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहत कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें ना देने का ऐलान कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब अहमद मीर साहब जो है उन्होंने बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा किया है, क्योंकि अहमद मीर साहब जो है वो कहते हैं कि असद कैसर ने कौमी असम्बली में कहा कि उन्हें गिरफ्तार करके कहा गया कि तहरीक इंसाफ छोड़ दो और नई पार्टी बनाओ। उन्होंने ये नहीं बताया कि नई पार्टी बनाने का दबाव किसने डाला। अब नई पार्टी किसने बनाई? प्रोफेसर खटक साहब ने बनाई। अब उनको किसने कहा था आप बेहतर तौर पर जानते हैं। और फिर खटक साहब ने नई पार्टी बनाई और वो शख्स आज सियासत को खैर बात कहकर चला गया जिसने खान को सताया, उससे रक्षा चलाया। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि उन्होंने दबाव डालने वालों का नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो तकरीर कर रहे थे पाकिस्तान टेलीविजन के पीटीवी न्यूज सरकारी टीवी ने वो तकरीर दिखाना बंद कर दी। दबाव डालने वाले काफी मुहतात हैं। अहमद मीर साहब लिख रहे हैं कि दबाव डालने वाले काफी मुहतात हैं, उनको पता है कि अवाम जाग गई है, अवाम में शऊर आ चुका है। अगर कोड वर्ड्स के अंदर ही बात होगी तो हमें मुहतात रहना चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा उन्होंने यहाँ पर किया है। तो खैर जनाब इस सबके अंदर मैं आपको कुछ बड़ी खबर दे देता हूँ कि इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई की बात हो रही है। ये रिहाई क्या है? देखिए 9 मई के ऊपर बात हुई कि खान साहब को 9 मई में सजा दे दी जाएगी। इस हवाले से सबूत इकट्ठे हुए और फिर आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब इसको सरबराही करें और फिर हमें उसका फैसला तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान तहरीक साहब ऑलरेडी ये बात कर रही है कि ओपन कोर्ट के अंदर समाअत हो, हम आपका सबूत पेश करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन इसका बेनिफिशियरी था, कौन इसका मास्टरमाइंड था, तमाम सबूत आपको रखेंगे। आपको पता चल जाएगा कि 9 मई के सूरतकार कौन है, 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है, 9 मई करने वाले कौन है, उसका बेनिफिशियरी कौन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले से ये बात कर रही है, आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये बात कर दी। अब जरा ये बता रहे हैं, खबर ये है कि बहुत सारे सबूत नेशनल असेंबली में, कौमी असेंबली में, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईवान के अंदर वापस आ गई है, अब हर जगह पर एक ही गूंज होगी, कैदी नंबर 804। हर जगह पर एक ही शख्स का नाम होगा, वो है इमरान अहमद खान न्यासी। और आपको पता है कि ईवान में अब खान के पोस्टर जा रहे हैं, खान की नाम लिया जा रहा है, खान के नाम से तराने बज रहे हैं, खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804, ये हर तरह से खान का नाम लिया जा रहा है। तो अब जनाब खबर यह है कि बहुत सारे सबूत नेशनल असेंबली में लाए जाएंगे, सेनेट के अंदर लाए जाएंगे और वो सबूत पेश करके इमरान खान साहब को रिहा करवाया जाएगा, उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिलवाया जाएगा। इतने बड़े या अहम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा मूव करने जा रही है। तो इस वजह से अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईवान से इस्तीफे नहीं देगी, ना कौमी असेंबली, ना सूबाई असेंबली, ना सेनेट से, ना बाकी तमाम तरह असेंबली से, क्योंकि अब ये मूव अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेलती है, अगर वो निज़ाम से बाहर जाती है तो फिर उनके साथ वही असर होगा जो 9 मई के वक्त उनके साथ हुआ था, जो जुमान पार्क में हुआ था। अब अपनी हुकूमतें गिराकर अपने पांव पर जो है वो कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरगिज़ नहीं करना होगा। तो ये एक गलत फैसला था। तो खैर यहाँ पर खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ये एक प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और खान साहब की जानिब से जो है वो तरतीब दिया गया है और कैदी नंबर 804 ने जनाब यहाँ पर ऐलान जंग कर दिया। आज चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया कि सुन्नी तहत कौंसिल को मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं दी जाएंगी। अब क्यों नहीं दी जाएंगी? सदर पाकिस्तान का इंतखाब है, जरदारी साहब बहुत खतरे में उनकी कुर्सी नजर आ रही है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो सुन्नी तहत कौंसिल को वोट कर देते हैं या महमूद खान अचकज़ई साहब को वोट करते हैं, अगर एमकेएम भी सरप्राइज देती है, नून लीग के अंदर सिर्फ 5, 7, 8 वोट जो माइनस होंगे, अगर ये वोट उस तरफ चले गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महमूद खान अचकज़ई के चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो सदर पाकिस्तान बन जाएं। तो इस वजह से जनाब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला देकर आइन के ऊपर डाका मारा है।
अब ये मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैंने आपको बता दिया कि उसके बाद फिर इलेक्शंस जो हैं वो ढले हो जाएंगे सदर पाकिस्तान के और सेनेट के। अब जनाब ये हुआ असल में क्यों है, ये कैदी नंबर 804 ने ऐलान जंग कैसे किया, आपको बताना चाहता हूं। जनाब इमरान खान साहब मान नहीं रहे। खान साहब को जो मेरे राय के मुताबिक बात हुई कि जो लेटेस्ट उनको मशवरे दिए गए, जो उनको ताज़ा तरीन पैगाम पहुंचाए गए, जो अडयाला जेल में जो मुलाकातें हुई, जब तक रिपोर्ट नहीं हुई मीडिया के सामने, उन मुलाकातों में कहा गया था कि आपको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी, आप हमारी 3 से 4 शराइत मान लें। खान साहब ने वो 3-4 शराइत मानने से इनकार कर दिया। वो क्या हो सकती है, मैं आपको हमेशा अपने व्लॉग में बताता रहा हूं कि कभी बनीगला शिफ्ट हो जाओ, वहां से आप बाहर नहीं निकलोगे, सियासत के अंदर एंट्री नहीं मारोगे, आप पीछे बैठ जाओगे, आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, आप 9 मई के जो लोग हैं अपनी पार्टी से निकाल दें। ये जनाब बातें हो रही हैं, ये शराइत रखी जा रही है, लेकिन खान साहब इस चीज को नहीं मान रहे। इमरान खान ने मानने से इनकार कर दिया। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें जो है वो आज नहीं दी गई। अब इससे एक चीज बड़ी बात होती है कि खान साहब जो है उन्होंने उस डील के ऊपर लात मार दी, वो डील नहीं कर रहे। ये मैं आपको जो है वो बड़ी एक मुसद्दका खबर जो है वो दे रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब जनरल आसिम अली साहब जो है वो आज पहुंचे, आज उनकी आमद पर जो है वो नारे लगे। आज ईवान सदर में शहबाज शरीफ साहब यानी कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीब हल्फबर्दारी थी, और इस हल्फबर्दारी के मौके पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म एक साइड पर थे, दरमियान में सदर पाकिस्तान और जो है वो साथ जो है वो शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। ज़ाहिर उनका हल्फबर्दारी थी, और उनके भाई नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, मरियम नवाज वहाँ पर आई, बिलावल भुट्टो आए, आसिफ जरदारी साहब आए, और दीगर तमाम तर जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे, जो सेनेट थे, उनके लोग थे, वो वहाँ पर आज मौजूद थे। लेकिन जो वज़ीर-ए-आला KP के हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने जो है वो इस तकरीब हल्फबर्दारी का बाइकआउट किया और उन्होंने इस तकरीब में आने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, मियां नवाज शरीफ साहब वहां पर आए, शहबाज शरीफ साहब वहां पर आए, तो जब जनरल आसिफ मरीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब आए, जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, बड़ी खुशगवार मुलाकात थी। खान साहब को मैसेज पहुंचा, मरियम नवाज उठकर जो है झुककर मिली, इमरान खान साहब को मैसेज किया कि 1 पेज पर है जनाब, ये लड़ाई नहीं होगी, बल्कि अब खान साहब के खिलाफ जो है तबले जंग बजने जा रहा है। जनाब मामला यह है कि उनकी आमद पर जब वो पहुंचे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मरीर और साहिर शमशाद मिर्जा साहब, तो आर्मी चीफ को देखकर वहां पर लोगों ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। बहुत अच्छी बात है, हम खुद पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, क्योंकि फौज होगी तो हम होंगे, फौज होगी तो मुल्क पाकिस्तान होगा। हम कोई एंटी पाकिस्तान या एंटी आर्मी नहीं है, हम इनके साथ खड़े हैं। ये इससे हरगिज़ से आपको हमें जैसा नहीं देना चाहिए, इससे दुश्मन हमारा मजबूत होता है। लेकिन जनाब बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो नारे लगाए, गुजरावाला तकरीर आपको याद होगी, आपको लाहौर तकरीर याद होगी, जो इन्होंने बाहर से बैठकर पाक फौज के खिलाफ स्कीमें की, मरियम नवाज ने नारे लगा दिए थे कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे भर्ती है, उसका हिसाब कौन करेगा, उसका एहतसाब कौन करेगा। शहबाज शरीफ साहब वो जरदारी साहब ने इंड से इंड जाने की बातें की थी, बिलावल भुट्टो साहब के हालिया बयान इलेक्शन कैंपेन के आपके सामने होने चाहिए कि हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। तो जनाब बात यह है कि जब ये जो लोग मौजूद हैं, जैसे आर्मी चीफ आए, तो जाहिर है उनके होते हुए जनाब उन्होंने नारे लगवा दिए कि पाक फौज जिंदाबाद, जो पाकिस्तान बाइंदाबाद। तो मरियम नवाज जो है उन्होंने ये नारे लगाए थे कि ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे भर्ती है। तो इसका जवाब जो है वो कौन देगा? क्या इसके ऊपर जो है वो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या इसके ऊपर मरियम नवाज को गद्दारी का टारगेट दिखाया जाएगा? ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।